कुछ लोगों को डबल विजन की बीमारी होती है, यानी उनको एक चीज़ दो दो नज़र आ रही होती है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, और अगर तो मेडिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो फिर तो बहुत बड़ी लिस्ट है कॉजेज़ की, लेकिन मैं चंद मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं उनके अंदर एक बीमारी होती है माइस्थीनिया ग्रेविस। क्योंकि ये संजीदा बीमारी है तो ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। इस बीमारी में एक तो आंखें ड्रूप करती हैं, यानी जो आपका ये आंखों के ऊपर ये जगह होती है, आईलिड जिसे कहते हैं, ये थोड़े से ड्रूप कर जाते हैं और आपको चीज़ें एक की जगह दो दो नज़र आ रही होती हैं। और इसकी जो बाकी अलामात हैं उनके अंदर ये अलामतें होती हैं कि आपको बैठ के खड़े होते हुए तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ से मतलब कमज़ोरी होती है, कंघी करते हुए आपका कद्दा कमज़ोर या दुखने लगता है, इसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको प्रॉब्लम होती है। मतलब कहने का ये है कि आपको पूरी जनरलाइज्ड कमज़ोरी होती है जब आप काम करते हैं। इवन खाना चबाते हुए भी आपका मुंह थक जाता है, फिर उसके बाद ज़्यादा बातें करें तो ज़ुबान आपकी थक जाती है। अगर ये सारी अलामतें हों और साथ में डबल विजन हो तो फिर जो डायग्नोसिस है माइस्थीनिया ग्रेविस, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स उनकी बीमारी होती है। और इसका फिर जो ट्रीटमेंट है वो दो किस्म का होता है। एक तो मेडिसिन से हम इसमें इलाज करते हैं, और एक इसके अंदर हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, उसकी एंटीबॉडीज़ अगर हों और पाई जाएं तो फिर थाइमेक्टमी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्लिनिक में ज़्यादा, वो थर्ड पाल्सी है। हमारी जो आंखें हैं, आप देखें ना, ये यूं घूमना ऊपर नीचे, ये हमारे मसल्स हैं, मसल्स ऑफ द आईलिड एंड द मसल्स जो हमारे आई बॉल को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आई बॉल्स को कंट्रोल करने वाले जो मसल्स हैं उनमें पैरालिसिस हो जाए, जिसमें थर्ड नर्व जो होती है ख़ास तौर पे, क्योंकि वो मैक्सिमम मसल्स को सप्लाई करती है, तो उसके अंदर फिर ये होता है कि आप अगर दोनों आंखों से कोई चीज़ देखेंगे तो दो दो नज़र आएंगी, एक आंख को अगर आप बंद कर लेंगे तो एक चीज़ नज़र आएंगी। और इसी तरह कुछ एंगल्स हैं जिनके अंदर ये नज़र आती है दो दो। तो इनमें फिर हम पेशेंट को मशवरा देते हैं, क्योंकि ये थर्ड नर्व जो पॉलिसी है शुगर के मरीज़ों को अक्सर हो जाती है, बग़ैर किसी की वजह हो सकती है, और इत्तेफाक से मुझे भी ये हो चुकी है। एंड इट लास्टेड फॉर 3 to 4 months। और मैं डायबिटिक भी हूँ, और मैंने ये सारी चीज़ें की थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मुझे कंफर्म हो गया कि दिस इज़ थर्ड नर्व पॉलिसी, तो मैं जब टीवी देखता तो मुझे टीवी दो नज़र आ रहे होते थे, तो एक आंख पे मैं हाथ रख लेता, या मैंने जो चश्मा है वो जो बनाया, उस चश्मे की एक तरफ जो है थी इसको ब्लैक कर दिया ताकि वो नज़र ही ना आए मुझे। तो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा, इसके अंदर अगर डायबिटिक है तो शुगर कंट्रोल करें, और दिस इज़ द ओनली वे, और इट विल टेक सम टाइम, तो उसको मेंटली प्रिपेयर करें। तीसरी वजूहात इसकी ये भी हो सकती है कि ब्रेन के अंदर कोई लीकेज हुई हो या कोई इन्फेक्शन हुई हो। ख़ास तौर पे हमारे ब्रेन का जो निचला हिस्सा है, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें इकट्ठी और न्यूक्लिया इकट्ठे होते हैं, वो भी थोड़ी ख़तरनाक जगह है, और वहाँ पे आम तौर पे जल्दी ठीक नहीं होता, या कभी कभी ठीक नहीं भी होता। इसके अलावा बाज़ औक़ात जनरली जो मामूली वजूहात हैं डबल विज़न की, उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, खौफ हो सकता है, और डिहाइड्रेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है। उसके अंदर भी आपको वक्ती तौर पे कुछ देर के लिए एकदम आपको लगे जैसे एक ही जगह दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप इसको आज़माना चाहें कि एक की जगह दो कैसे नज़र आती हैं, तो अगर आप अपनी आँख को थोड़ा सा यूं करके दबाएं, तो चूँकि एंगल चेंज होगा तो एक चीज़ दो नज़र आनी शुरू हो जाएगी आपको। तो इसलिए डबल विजन हो तो इसको सीरियसली लें। आई विल रिकमेंड यू कि एक आपका विज़िट टू अ डॉक्टर बनता है, जो भी करीबी आपके डॉक्टर हो। इवन जीपी लेवल पे भी आप एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लें। अगर वो क्लियर कर दे गुड, अगर ना क्लियर करे तो इन्वेस्टिगेट करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।